स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। स्पेशल क्लासेस आप लोगों की चालू हैं दोस्तों। टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी हमारे भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ऑनलाइन सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम की आप लोगों की सारी तैयारी चालू हो गई हैं। आज का पहली क्लास है। चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? प्रावर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य, लंबित वाक्य, अनुश्रुत वाक्य। इसका आंसर होगा दोस्तों ए आंसर इसका प्रवर्धित वाक्य। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। इसका आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, नवजात अवस्था, उत्तर बाल्यकाल। शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, नवजात अवस्था, उत्तर बाल्यकाल। इसका आंसर होगा दोस्तों नवजात बाल्यकाल, सी। अगला क्वेश्चन, यदि मेरी कक्षा के अधिकांश बच्चे शरारती हैं, यदि मेरी कक्षा के अधिकांश बच्चे शरारती हैं तो उनके वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा शारीरिक दंड, कक्षा से निष्कासन, नवजात अवस्था, निर्देशन और परामर्श। शारीरिक दंड, कक्षा से निष्कासन, नवजात अवस्था, निर्देशन और परामर्श। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन, सहयोग की भावना का उदाहरण देकर, बी, सहयोग पर फिल्म दिखाकर, रचनात्मक कार्य कराकर, ऐसा काम देखा जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें। ऐसा काम देखकर दोस्तों देकर होगा, ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें। इसका आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन, जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे, जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? ए, यह विधि सरल तथा कम खर्चीली, इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, विधि का प्रयोग किसी भी स्थान पर किसी भी समय किया जा सकता है, अंतर्निरीक्षण द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बना सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है? ए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य उस विधि को समझना है जिसके द्वारा अध्यापक अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चला सके। बी, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। सी, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य रुचियों, विकास की अवस्थाओं तथा बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार उचित शिक्षा परिस्थितियों को निश्चित करने में अध्यापक को सहायता करना है। डी, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मूल्य निर्धारण तकनीकों की योजना बनाने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि, व्यक्तित्व और बुद्धि को निर्धारण करने में अध्यापक को सहायता करना है। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों नवा टॉप 30 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है। बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, विश्वास है परंतु नियमित नहीं है। उपर्युक्त कोई भी कथन ठीक नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, बहुत ही विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं नियमित है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है? व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है? ए, ऊंचे कद वाले माता पिता के ऊंचे कद वाला बच्चा होना, मंद बुद्धि वाले माता पिता के मंद बुद्धि वाला बच्चा होना, निर्धन माता पिता के निर्धन बच्चा होना, गोरे रंग वाले माता पिता के गोरे रंग का बच्चा होना। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, निर्धन माता पिता के निर्धन बच्चा होना। अगला 11वां क्वेश्चन, बुद्धि तथा विकास के नियमों का ज्ञान अध्यापकों को किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है? बुद्धि तथा विकास के नियमों का ज्ञान अध्यापकों को किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है? ए, उनकी सहायता से अध्यापक छात्रों को कुशलतापूर्वक पढ़ा सकता है। बी, उनकी सहायता से अध्यापक पाठ के प्रश्नों को सुगमता से करवा सकता है। सी, इनकी सहायता से अध्यापकों के दृष्टिकोण बच्चे के प्रति बदल सकता है। डी, इनकी सहायता से अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत अंतरों को समझकर उचित पथ प्रदर्शन कर सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, आंसर। अगला क्वेश्चन, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अध्यापक के 3 प्रमुख कार्य हैं। कौन से हैं दोस्तों? अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अध्यापक के 3 प्रमुख कार्य हैं। ए, चरित्र निर्माण, कुशलता एवं अभ्यास। अध्यापन, शिक्षण एवं निर्देशन। अध्यापन, शिक्षण एवं अभ्यास। निर्देशन, अनुदेशन एवं कुशलता। इसका होगा दोस्तों बी, अध्यापन, शिक्षण एवं निर्देशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकों के समझ पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। बालकों के समझ पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तदुपरांत उन्हीं के माध्यम से सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोग विधि, उदाहरण विधि। इसका दोस्तों बी, आगमन विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? इसमें बालक स्वतंत्रतापूर्वक सोच सकता है और उसे नया ज्ञान मिलता है। यह विधि छोटे बालकों के लिए अधिक रोचक एवं सरल होती है। इसमें सारा कार्य अध्यापक स्वयं करता है। इसमें शिक्षण मंद गति से होता है परंतु ज्ञान स्थायी रहता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी,
इसमें सारा कार्य अध्यापक स्वयं करता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, सी अनुकूलन की प्रक्रिया, डी उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। इसका राइट आंसर होगा सी, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। अगला 16वां क्वेश्चन दोस्तों, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने किस वर्ग तक के लिए पाठ्यक्रम की संस्तुति की थी? ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने किस वर्ग तक के लिए पाठ्यक्रम की संस्तुति की थी? वर्ग 1 से 4 तक, 2 से 8 तक, 1 से 8 तक, 3 से 8 तक। इसका होगा दोस्तों सी, 1 से 8 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था होती है। मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था होती है बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा। बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा। ये इसका आंसर हो जाएगा बचपन। अगला, कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुंचने की प्रक्रिया है। कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुंचने की प्रक्रिया है। निष्कर्ष का कथन करना, आधार वाक्य का कथन करना, निर्णय करना, अनुमान करना। डी इसका आंसर हो जाएगा अनुमान करना। एक अच्छा अध्यापक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है। कमजोर छात्रों पर, प्रतिभाशाली छात्रों पर, निर्धन और अपंग छात्रों पर, उपर्युक्त सभी छात्रों पर। दोस्तों इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी छात्रों पर। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को भड़कीले वेशभूषा नहीं पहननी चाहिए क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है, अनावश्यक व्यय बढ़ता है, अध्यापक आदर्श का प्रतिबिंब होता है, अध्यापक आलोचना का पात्र होता है। इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे या करेंगी जिसमें कठोर अनुशासन हो, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों, नकल करके पास होने की सुविधा हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? 16 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। 21 वर्ष इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, शैशवावस्था की उम्र है 0 से 14 सप्ताह, 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। इसका आंसर होगा दोस्तों 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए ऑप्शन ए, दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए,
विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, उपर्युक्त सभी कार्य करना चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपर्युक्त सभी कार्य करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो, एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो उच्च परिवार का हो, अधिक स्वस्थ हो, अधिक आज्ञापालक हो, अधिक क्रियाशील हो। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अधिक क्रियाशील हो। अगला, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन। एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। कक्षा अध्यापक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे, उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे, उसे आगे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे, उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे, उसे आगे बढ़ने के लिए मना कर देंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे। अगला दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं दुबले और पतले, छोटे और मोटे, चिड़चिड़े, प्रसन्नचित्त। इसका आंसर होगा दोस्तों दुबले और छोटे और मोटे, छोटे और मोटे। अगला लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला लास्ट क्वेश्चन, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ देर का समय मांगेंगे, विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, स्पष्ट मना कर देंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, तुरंत तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल RAA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।